नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रेनू। सबसे पहले बात करेंगे धार की भोजशाला में सर्वे का आज 8वां दिन है। एसआई की टीम हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ भोजशाला में सर्वे कर रही है। सर्वे में जीपीएस जीपीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। भोजशाला के पीछे के परिसर में खुदाई का काम भी किया जा रहा है। भोजशाला की नींव तक खुदाई की जा रही है। नींव के पत्थरों की जांच करके भोजशाला की उम्र का पता लगाया जा सकेगा। भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में भी मेजरमेंट किया गया है और यहां भी सर्वे चल रहा है। और आज शुक्रवार के चलते भोजशाला में दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज भी होगी और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो सर्वे का काम है और चल रहा है। और संवाददाता नवीन मेहर जुड़ गए हैं। नवीन, भोजशाला की नींव तक खुदाई की जा रही है ताकि जो पत्थर हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कितना वक्त इसे हुआ है। और साथ ही 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का वक्त भी है। कैसी इस वक्त तस्वीर वहां पर है? बल्कि बाकी लोग भयभीत हैं दूसरी पार्टियों पर कांग्रेसी तो कह रहे हैं ईडी कोर्ट के आदेश के बाद से एएसआई की टीम जो है लगातार भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है। आज सर्वे का 8वां दिन है और आज सुबह से ही सर्वे यहाँ पे जारी है। एएसआई की टीम के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी उसमें शामिल है। साथ ही कुछ वर्कर भी उसमें इस सर्वे में जो है वो शामिल है। आज जो है शुक्रवार का दिन है, वो शुक्रवार के दिन जो है भोजशाला में नमाज भी होना है। नमाज का समय दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। तो नमाज को देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धार की भोजशाला को जो है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जो है पूरे धार शहर की यदि हम बात करें तो धार शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि अभी जो है फिलहाल 1 बजे का समय हो चुका है और 1 बजे से जो है भोजशाला जो है नमाजियों के लिए खोल दी गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नमाजी जो है यहाँ पे आना शुरू भी हो चुके हैं और अब करीब आधे से पौन घंटे के बाद में जो है सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, जिसके बाद में यहाँ पे नमाज शुरू होगी। साथ ही भोजशाला में जो है कड़ी सुरक्षा बल जो है वो पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा बल यहाँ पे जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो अभी करीब 1 घंटे पहले जो है पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में जो है फ्लैग मार्च भी निकाला है। सुरक्षा बल जो है शहर की सड़कों पर जो है नजर आए हैं और इस प्रकार से जो है पूरे सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम जो है यहाँ पे किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नवीन। तो इस तरीके से देखिए कि कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से और अब भोजशाला में सर्वे का काम जारी है। वहीं एमपी में चुनाव को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सीएम हाउस पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं सीएम हाउस। कई विधायक भी पहुंचे सीएम हाउस। सभी मंत्री और विधायक बैठक में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। एमपी में चुनाव को लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक का आयोजन, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक को बुलाया है और इस बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। साथ ही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं सीएम हाउस। कई विधायक भी पहुंचे हैं सीएम हाउस। सभी मंत्री और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक, मैराथन मंथन का दौर लगातार। और आप ये देखिए कि आज सीएम हाउस में जो बैठक बुलाई गई है इसमें डिप्टी सीएम और साथ ही अन्य बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। तमाम जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। दिग्गजों के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और अभी भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या खास अपडेट इस वक्त अभी?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं सीएम हाउस के बाहर ही मौजूद हूं। तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से अलग अलग क्लस्टर के लिहाज से जो है वो बैठकें आयोजित की गई हैं और यही कारण है कि सभी नेताओं को अलग अलग समय दिया गया है। 11 बजे से ये बैठकें शुरू हुई और एक एक करके सभी क्लस्टर्स के साथ जो कलेक्टर हैं उनकी सबकी बैठकें हो रही है। उस क्लस्टर के जो भी प्रभारी हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। उस इलाके के जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, सभी को इस बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य तौर पर कहा गया और यही कारण है कि आज का दिन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पूरी तरीके से आरक्षित रखा गया था, क्योंकि आज जो है वो बैठकें की जानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन जो है वो सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए सभी विधायक जो पूर्व विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी आज जिम्मेदारी तय की जानी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में उनको किस तरह की भूमिका निभानी है। हालांकि तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि अभी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और जब बैठक में शामिल होकर लौटेंगे तब बता पाएंगे कि आखिर उनकी क्या रणनीति तैयार हुई है। हालांकि पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी का संगठन बेहद मजबूत संगठन है। चुनाव के लिहाज से प्लानिंग जो है वो जरूर की जाती है और उस प्लानिंग को तैयार करने के लिए हम लोगों को बुलाया गया। सब लोगों से रायशुमारी की जाएगी कि किस लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से आपको काम करना है और विपक्ष जो है वो कौन से मुद्दों को लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है मैदान में, स्थानीय मुद्दे क्या रहने वाले और उन मुद्दों का बीजेपी की तरफ से किस तरीके से काट किया जाना है। ये सभी जो तैयारियां जो है वो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी में की जा रही है। तो तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये बैठकें जो है वो लगातार जारी रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा जो है वो इन सब के साथ बैठकें करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब बैठक लगातार जारी है और अगली बड़ी खबर का हम रुक करेंगे, बात करेंगे एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह और कटनी से कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एमपी में यह अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के आमंत्रण अस्वीकार किए, ऐसे लोगों को सब छोड़ रहे हैं। एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। दमोह और कटनी से कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सदस्यता दिलाई और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने राम के भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर हो रहा है। वहीं इंदौर में बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी। इंदौर में टोरी कॉर्नर की गेर की टूटेगी परंपरा, जहां रंग पंचमी पर नहीं निकलेगी टोरी कॉर्नर की गेर। आयोजक शेखर गिरी के बड़े भाई की मौत के बड़े भाई के निधन की वजह से नहीं निकलेगी गेर। रंग पंचमी पर टोरी कॉर्नर की गेर से होती थी शुरुआत, लेकिन इस बार टोरी कॉर्नर गेर नहीं निकाली जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। और रंग पंचमी पर नहीं निकलेगी टोरी कॉर्नर की गेर। आयोजक शेखर गिरी के बड़े भाई की मौत हुई है। बड़े भाई के निधन की वजह से ये गेर नहीं निकलेगी। तो आप ये देखिए कि ये जो आयोजन होता है इसमें बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं, शामिल होते हैं और खूब धूम मचाते हैं, मस्ती में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार टोरी कॉर्नर की गेर नहीं निकलेगी क्योंकि जो आयोजक है उनके बड़े भाई का निधन हुआ है और निधन से स्तब्ध होकर परिजन काफ़ी दुखी हैं और यही कारण है कि आयोजक शेखर गिरी के बड़े भाई के निधन के चलते टोरी कॉर्नर की गेर की परंपरा इस बार टूटेगी। हर साल ये परंपरा बनी रही है और इसमें लोगों ने खूब एंजॉय भी किया है, लेकिन इस बार ये गेर टोरी कॉर्नर गेर नहीं निकाली जाएगी। आयोजक शेखर गिरी के बड़े भाई की मौत के चलते इस बार ये परंपरा टूटती हुई नजर आने वाली है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, टोरी कॉर्नर की गेर की परंपरा इस बार टूटती हुई नजर आएगी। आयोजक के बड़े भाई का निधन हुआ था और इसके चलते इस बार ये गेर नहीं निकाली जाएगी। देखिए, अगर टोरी कॉर्नर की बात की जाए तो टोरी कॉर्नर इंदौर की पहचान है और रंग पंचमी में निकलने वाले गेर की जो शुरुआत है वो टोरी कॉर्नर से होती है। सालों साल पुराना नाता टोरी कॉर्नर और गेर का है। 75 साल हो गए लगभग इस गेर को निकलते हुए, और अगर जब भी गेर की बात की जाती है तो सबसे पहले जहन में आता है टोरी कॉर्नर। और टोरी कॉर्नर के जो संस्थापक हैं, जो उसके आयोजक हैं, शेखर गिरी महाराज, उनके बड़े भाई का निधन हो जाने के बाद से ये फैसला लिया गया है कि इस बार टोरी कॉर्नर की गेर नहीं निकलेगी। इसको लेकर इंदौर में मायूसी है। लोग इस बात से दुख जता रहे हैं क्योंकि टोरी कॉर्नर के साथ लोग खूब धूम धड़ाके के साथ निकलते थे इस फाग यात्रा में, इस उत्सव में। और टोरी कॉर्नर से अगर फाग यात्रा शुरू हो गई, इसका मतलब यह है कि राजवाड़ा पे हमें इकट्ठा होना, राजवाड़ा पहुंच जाना है, क्योंकि अब फाग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो टोरी कॉर्नर की पहचान इस रूप में है कि अगर गेर देखना है तो टोरी कॉर्नर पहुंच जाओ, प्राचीन इंदौर देखना है तो टोरी कॉर्नर पहुंच जाओ, ठेठ इंदौरी भाषा देखना है तो टोरी कॉर्नर पहुंच जाओ। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो टोरी कॉर्नर नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि जो आयोजक, उनके घर में एक दुखद हादसा हुआ है। निखत हो जाने की वजह से ये परंपरा इस बार टूटने वाली है। जो 5 यहां से निकाली जाती गेर, उसमें एक प्रमुख है टोरी कॉर्नर, जो इस बार नहीं निकलेगी, यानी अब इस बार 4 गेर निकलने वाली है। इसके अलावा जो नगर निगम जो गेर निकालती वो अलग है, लेकिन प्राचीन 5 में से इस बार एक जो टोरी कॉर्नर गेर है वो शामिल नहीं होगी। संगम कॉर्नर, रसिया कॉर्नर, मारल क्लब और हिंद रस्सक की जो फाग यात्रा निकलती है, जो गेर निकलती है, ये चारों जो गेर है वो निकलने वाली है। लेकिन टोरी कॉर्नर से निकलने वाली जो गेर है उसे कैंसिल कर दिया गया। और जैसे ये जानकारी इंदौर के लोगों के बीच पहुंची, उसके बाद से इंदौर के लोग काफी दुखी हैं, क्योंकि टोरी कॉर्नर से हर इंदौरी की यादें जुड़ी हुई है। टोरी कॉर्नर का नाम लेते ही हम इंदौरी। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब जाहिर सी बात है कि जो 75 साल पुरानी परंपरा है वो इस बार टूटेगी, तो आम जन में इसका काफी मायूसी भी छाने वाली है। बात छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। अमरबाड़ा विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और कुंवर कमलेश शाह भी भोपाल पहुंचे हुए हैं, और ये एक चौंकाने वाली जानकारी है। और अचानक से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा। संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए। राजेश, एक और बड़ा झटका छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के जो हमारे पास खबर है सूत्रों के हवाले से, रात कुंवर कमलेश शाह हर्रई और अमरबाड़ा में नहीं है। जो उनके करीबी सूत्र हैं उनका कहना है कि वो भोपाल पहुंचे हैं, कुछ ही समय बाद या कुछ ही देर बाद वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने फोन उठाना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार संपर्क के प्रयास कर रहे हैं, वो कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि फोन में घंटी जरूर जा रही है, लेकिन वो उठाने तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये संकेत साफ है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजेश। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को एक बार फिर से लगेगा। कुंवर कमलेश शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, और ये भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि वो लगातार बीजेपी के संपर्क में और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करते हुए आपको नजर आएंगे। और इस बीच एक अहम खबर ग्वालियर से, जहां व्यापारी और एसआई में विवाद हुआ। व्यापारी ने महिला एसआई को रौब दिखाया। महिला एसआई ने कारोबारी की हूटर लगी गाड़ी रोकी थी। आचार संहिता का हवाला देकर हूटर हटाने को कहा गया। व्यापारी ने एसआई को धमकी दी। व्यापारी ने कहा, ना हूटर हटेगा ना चालान कटवाऊंगा, एसपी को बता दो मेरी गाड़ी का नंबर। शहर की विवेकानंद चौराहे पर चेकिंग के दौरान की पूरी घटना है और घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये देखिए, जहां पर एसआई लगातार समझाती रही, समझाइश की कोशिश, लेकिन व्यापारी नहीं माना। मैंने अपने मुंह पे करी है, अपने पकड़ लेता हूं। तो आप अपने पे करिए ना, आप मेरे मुंह पे उंगली कर रही हैं। आप ही मेरे पकड़ लो। मैं अभी बात करती हूँ आपके साथ। क्या नाम है आपका? आप बात करो, गाड़ी नंबर बताओ। आप गाड़ी नंबर नहीं बताऊंगी भैया, आपको पहले अपना परिचय देना चाहिए। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, व्यापारी के अंदर जरा भी खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए ये कल शाम का वाकया है जब ग्वालियर शहर में आचार संहिता के दौरान चेकिंग अभियान चल रहा था, और इसी दौरान एक कारोबारी है मुकेश अग्रवाल नाम के, ये अपनी कार से आए। इनके साथ 2 गनमैन भी थे कार में। इसके अलावा कार पर हूटर लगा हुआ था। बस आचार संहिता के चलते जो महिला सब इंस्पेक्टर दरोगा थी
सोनम पाराशर उन्होंने इनकी गाड़ी रोकी और रोकने के बाद इन्हें हूटर हटाने के लिए कहा। तो इस बात पर कारोबारी नाराज हो गए, उतरकर बाहर आ गए गाड़ी से और कहने लगे कि आप ना तो हूटर हटेगा मेरी गाड़ी से, ना ही आप चालान काट पाएंगे, आप अपने एसपी को बता दीजिए। जब सोनम पाराशर ने इस बात से इनकार किया और कहा कि नियमों का पालन करना है, इसके साथ ही अगर एसपी से बात करना तो आप खुद करिए। वहां और भी जो दूसरे लोग पहुंचे, उन लोगों के पहुंचने के बाद जब समझाया गया तो सब इंस्पेक्टर ने कारोबारी को कानून का पाठ पढ़ाया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि वो गलत है, तो धीरे से सॉरी बोलने के बाद वो वहां से निकल लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ गनमैन थे, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन था। इसके अलावा हूटर जो लगाकर वो गाड़ी ले जा रहे थे, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन। आखिर में क्या हुआ, हूटर हटा या नहीं हटा सुशील? सुशील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए, व्यापारी और एसआई में विवाद हुआ, हालांकि बाद में वो सॉरी बोलकर यहाँ से निकल गए, लेकिन जिस तरीके से वो रौब दिखाते हुए नजर आए हैं, क्या आप बात करवा दीजिए, गाड़ी का नंबर बता दीजिए। इससे ही साफ तौर पर पता चलता है कि उनके अंदर जरा सा भी खौफ कानून का नहीं है।